गाय हमारी माता है, पुलिस हमारा बाप है। जुलूस निकाल कर लगवाए गए नारे। बीजेपी एमएलए गोपाल शर्मा ने इस मुस्लिम एमएलए को असेंबली में कह दिया पाकिस्तानी। वक्फ बिल के खिलाफ 13 मार्च को जबरदस्त प्रदर्शन का ऐलान। हमें ये बिल मंजूर नहीं, मौलाना अरशद मदनी का बड़ा ऐलान। महिलाएं अपने पर्स में लिपस्टिक और पाउडर के साथ ये चीजें भी जरूर रखें। मिनिस्टर गुलाब राव पाटिल ने उगला जहर। इंडिया के जीत के जश्न पर मचा बवाल। नारेबाजी के साथ मस्जिद में फेंका गया सुतली बॉम्ब। मस्जिद से लाउडस्पीकर उतार कर ले गई पुलिस। मस्जिद के इमाम पर मुकदमा दर्ज। जामिया नगर हिंसा मामला। शिफाउर रहमान समेत 15 अफराद बरी। शर्जील इमाम के खिलाफ आरोप। गाय हमारी माता है, पुलिस हमारा बाप है। जुलूस निकाल कर लगवाए गए नारे। गाय हमारी माता, पुलिस हमारी बाप। गाय हमारी माता, पुलिस हमारी बाप। गाय हमारी माता, पुलिस हमारी बाप। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गौवंश का इल्जाम लगने पर सख्त एक्शन लेते हुए उज्जैन पुलिस ने 2 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में कल पुलिस ने दोनों का जुलूस निकाला और उज्जैन के अलग अलग इलाकों में घुमाया। इस दौरान दोनों मुलजिम से ये नारे लगवाए गए। गाय हमारी माता है और पुलिस हमारा बाप है। मुजरिम और मुलजिम में फ़र्क होता है। मुजरिम कौन है, ये हक अब अदालतों से छीन लिया गया है। दरअसल उज्जैन पुलिस ने गौ हत्या मामले पर कार्रवाई कर रही थी। इस दौरान पुलिस को खुफिया इत्तला मिली जिसमें 3 मुस्लिम नौजवानों के नाम सामने आए थे। पुलिस को ये इत्तला दी गई कि ये तीनों नौजवान गाय को ज़बाह करने का प्लान कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके ठिकानों पर छापा मारा और इन 3 नौजवानों में से 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वाले नौजवानों में से एक का नाम आकिब और दूसरे का नाम सलीम बताया जा रहा है। पहले तो पुलिस ने उन्हें ज़बरदस्ती तरीके से मारा पीटा और फिर उन दोनों का जुलूस निकाला और इस दौरान पुलिस ने आकिब और सलीम से ये नारा भी लगवाया। इस मामले पर कट्टर पसंद लोग पुलिस की वाहवाही कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर कानून के रखवाले ही कानून हाथ में ले लेंगे तो फिर जनता कहाँ जाएगी। हासिल तफसीलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि पुलिस के इस एक्शन के बाद वीएचपी और बजरंग दल जैसी मुस्लिम दुश्मन तंजीमों ने पुलिस को माला पहनाई और खूब सराहना की। बीजेपी एमएलए गोपाल शर्मा ने इस मुस्लिम एमएलए को असेंबली में कह दिया पाकिस्तानी। जयपुर राजस्थान असेंबली में जुमा के रोज जबरदस्त हंगामा हुआ। यहां भारतीय जनता पार्टी के एमएलए गोपाल शर्मा की जानिब से कांग्रेस के एमएलए रफीक खान को पाकिस्तानी कहने पर तनाज़ा खड़ा हो गया। उनके इस तबसरे के बाद कांग्रेस के मेंबर्स ने शदीद एहतजाज किया। दरअसल असेंबली में शहरी तरक्याती महकमा यानी कि यूडीएच के ग्रांट मुतालबात पर बहस के दौरान यह हंगामा देखने को मिला। हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब कांग्रेस एमएलए रफीक खान ने गोपाल शर्मा की तकरीर और सीनियर लीडर कांग्रेस रहनुमाओं पर लगाए गए इल्ज़ामात पर उनकी तनकीद शुरू की। कांग्रेस एमएलए रफीक खान ने शहरी तरक्याती कामों के हवाले से कांग्रेस और बीजेपी हुकूमत के कामों पर सवाल खड़ा कर रहे थे। इस दौरान बीजेपी एमएलए गोपाल शर्मा खड़े होकर पाकिस्तानी पाकिस्तानी कहने लगे। इस पर कांग्रेस के दूसरे मेंबर्स ने शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी शुरू कर दी। ऑपोजिशन लीडर तुक्काराम जूली समेत कांग्रेस के मेंबर्स ने बीजेपी एमएलए गोपाल शर्मा के इस बयान पर सख्त एतराज़ किया। इसके बाद असेंबली में शोर शराबा हंगामा बर्पा हो गया। दरअसल रफीक खान ने गोपाल शर्मा पर तंज करते हुए कहा कि कुछ देर पहले एक एमएलए तकरीर कर रहे थे, तभी गोपाल शर्मा खड़े होकर बोलने लगे। इस दौरान उन्होंने कई बार पाकिस्तानी पाकिस्तानी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। गोपाल शर्मा ने अपनी तकरीर में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी तबसरा किया। कांग्रेस मेंबर ने इस पर एतराज़ जताया तो उन्होंने माफ़ी मांग ली। असेंबली स्पीकर ने कहा कि वो किसी ऐसे शख्स का नाम नहीं ले सकते जो ऐवान का रुकन नहीं है। बाद में गोपाल शर्मा ने दूसरे मरहूम कांग्रेसी रहनुमाओं पर भी इल्ज़ामात लगाए और फिर माफ़ी मांगी। इस पर रफीक खान ने तंज किया, जिसके बाद असेंबली में हंगामा शुरू हो गया। कुल मिलाकर के मामला ये है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग असेंबली में पहली बार नहीं हुआ। इससे कबल कटमुल्ला, पाकिस्तानी, आतंकवादी जैसे लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो चुके हैं। ये वही लोग हैं जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट जैसे शो पर आपत्ति जताते हैं, मगर खुद की भाषा पर या फिर अपनी खुद की भाषा सुधारने पर कभी गौर नहीं करते। वक्फ बिल के खिलाफ 13 मार्च को ज़बरदस्त प्रदर्शन का ऐलान। हमें ये बिल मंजूर नहीं, मौलाना अरशद मदनी का बड़ा ऐलान। मुल्क में फैसले लिए जा रहे हैं जिसमें मुसलमानों का हिस्सा नहीं है। हिस्सा छीनने की तैयारी भरपूर है। इसी का एक नमूना है वक्फ बिल। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल के खिलाफ 13 मार्च को जंतर मंतर पर एहतजाज करने का ऐलान किया है।
जमीयत उलमा हिंद के सदर अरशद मदनी ने कहा कि ऐसा लगता है कि गैर जमहूरी पार्टियां जो जमहूरियत के ख़िलाफ़ हैं इसकी कोशिश में हैं कि ख़ास तौर पर अक़लियती मुसलमानों को आज़ादी के साथ अपने मज़हब पर अमल करते हुए जीने नहीं दिया जाए। हम इसके ख़िलाफ़ हैं। हम जमहूरी और आइनी हक़ को मद्देनज़र रखते हुए एहतजाज करेंगे और इसी के चलते 13 मार्च को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा। अरशद मदनी ने मज़ीद कहा कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद सियासी पार्टियां इस पर कोई अमल नहीं कर रही हैं। संभल या वाराणसी समेत दूसरे मसाजिद के मामलात को देखें तो ऐसा महसूस होता है कि जमहूरियत और आइन की कोई अहमियत नहीं है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज का मुजाहरा करने का फैसला किया है ताकि जमहूरी हैसियत से अपने एहतजाज दर्ज करा सकें। हमें ये बिल मंजूर नहीं है। जमीयत उलमा हिंद के सदर ने मज़ीद कहा कि हम कानूनी दायरे में रहते हुए आखिरी हद तक वक्फ को बचाने की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। वक्फ बिल हमारे हुकूक दिलाने के लिए नहीं बल्कि छीनने के लिए लाया जा रहा है। महिलाएं अपने पर्स में लिपस्टिक और पाउडर के साथ ये चीज़ें भी ज़रूर रखें। मिनिस्टर गुलाब राव पाटिल ने उगला जहर। महाराष्ट्र मिनिस्टर गुलाब राव पाटिल ने हफ्ते के रोज़ महिलाओं को अजीब व गरीब मशवरा दे दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने पर्स में पाउडर, लिपस्टिक के साथ साथ चाकू और मिर्च पाउडर भी रखना चाहिए। इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए सीनियर शिवसेना लीडर गुलाब राव पाटिल ने ये बात कही। अब कहनी ज़रूरी भी है क्योंकि आए दिन महिलाओं के साथ रेप जैसे मामले पेश आ रहे हैं जिस पर रोक लगाने में हुकूमत नाकाम है। सरकार को तो अब महज गुजरे हुए कल में दिलचस्पी है। औरंगज़ेब ऐसे थे, शिवाजी ऐसे थे, मगर आज जो इंसान ज़िंदा है उसकी ज़िंदगी की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब महिलाओं को सुरक्षा का आश्वासन तो दे नहीं पा रहे हैं तो कम से कम ये कह दीजिए कि पर्स में लिपस्टिक के साथ मिर्च पाउडर और चाकू भी रखिए। कल को मध्य प्रदेश बीजेपी लीडर संजू यादव जैसे लोग आएंगे जो किसी माइनर लड़की का रेप कर देते हैं तो फिर महिलाओं को अपनी हवस का निशाना भी बना सकते हैं। तो अब महिलाओं को अपनी हिफाजत खुद ही करनी पड़ेगी क्योंकि सरकार तो कहीं और व्यस्त है, किसी और मुबाहिसे में उलझी हुई है। इंडिया के जीत के जश्न पर मचा बवाल। नारेबाजी के साथ मस्जिद में फेंका गया सुतली बॉम्ब। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट मैच में इंडिया की जीत पर मुल्क भर में ज़बरदस्त जश्न मनाया गया, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर के मऊ में इसी जश्न पर बवाल होता नजर आया। जैसे ही इंडिया की जीत की खबर फैली उस वक्त यहाँ के मुसलमान नमाज तरावी और अपनी इबादत में मसरूफ़ थे। इसी दौरान मऊ की जामा मस्जिद की सड़क से मुस्लिम दुश्मन अनासिर का एक जुलूस गुजरता है और उस जुलूस की जानिब से जामा मस्जिद में सुतली बॉम्ब फेंका जाता है। इसकी भयंकर आवाज़ से लोग सहम जाते हैं। इसके बाद 2 फरीकैन के बीच ज़बरदस्त झड़प देखने को मिली। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस तशद्दुद के दौरान मुखालिफिन की जानिब से 4 दुकानें और 5 गाड़ियों को जला दिया गया। इसके बाद मऊ एसपी और इंतज़ामिया ने बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी और हालात को काबू में किया। फ़िलहाल यहाँ अमन व अमान बरकरार है। अब कुल मिलाकर के मामला ये है, बात ये है कि इससे पहले भी क्रिकेट मैच हुआ करते थे और इससे पहले भी इंडिया ने बड़ी बड़ी जीत हासिल की है, चाहे वो 2007 का T20 वर्ल्ड कप हो या फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में इंडिया की जीत हो। मगर जब जश्न मनाया जाता था तो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी लोग सड़क पर आते थे, खुशी का इजहार करते थे और उनके हाथ में देश का परचम हुआ करता था। मगर अब इस रिवायत को बदल दिया गया है। किसकी वजह से ये रिवायत बदली है ये आप भी खूब जानते हैं और मैं भी खूब जानता हूँ। मस्जिद से लाउडस्पीकर उतार कर ले गई पुलिस। मस्जिद के इमाम पर मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश के संभल में हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद मस्जिद में लाउडस्पीकर के जरिए अजान दी गई। वाक़े के बाद पुलिस ने मस्जिद से लाउडस्पीकर हटा दिया और मस्जिद के इमाम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। शनिवार को दर्ज की गई शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने इतवार 9 मार्च को मस्जिद के इमाम के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि चंदौसी नगर के पुंजबियान इलाके की एक मस्जिद से लाउडस्पीकर के जरिए अजान के बारे में शिकायत मौसूल हुई थी। पुलिस ने इस मामले में कहा कि इमाम हाफिज शकील शमसी के खिलाफ सौती आलूदगी के कानून की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, यानी कि नॉइस पोल्यूशन के जो डिफरेंट एक्ट्स होते हैं उसके तहत।
इसी के साथ ही पुलिस ने लाउडस्पीकर को भी जब्त कर लिया है। इस मामले में कानूनी कार्रवाई अभी जारी है। आपको बता दें कि संभल के तमाम मजहबी मकामात पर पुलिस ने तमाम मसाजिद से लाउडस्पीकर के इस्तेमाल ना करने की अपील की थी। हाईकोर्ट ने मसाजिद में लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी आयद कर दी थी। रमज़ान के महीने से पहले ही अदालत ने कवानीन के हवाला देते हुए संभल पुलिस को मसाजिद में लाउडस्पीकर बजाने के हवाले से हिदायत जारी की थी। इसके बावजूद कई मसाजिद में लाउडस्पीकर के ज़रिए ऊंची आवाज़ में अज़ान दी जा रही थी। इस मामले पर शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। आप समझ रहे हैं, तुरंत। और ऐसे मामलों में पुलिस बतौर ख़ास यूपी में तो बहुत एकदम चुस्त तंदुरुस्त हो जाती है और तुरंत कार्रवाई करने लगती है। इस पर आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जामिया नगर हिंसा मामला, शिफाउर रहमान समेत 15 अफराद बरी, शर्जील इमाम के खिलाफ आरोप तय। साल 2019 में दिल्ली के जामिया नगर इलाके में हुई हिंसा मामले में साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। साकेत कोर्ट ने शिफाउर रहमान समेत 15 लोगों को बरी किया है। वहीं शर्जील इमाम समेत 11 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने शर्जील इमाम के खिलाफ आरोप तय करते हुए हिंसा भड़काने की साजिश का सरगना बताया है। कोर्ट ने कहा कि शर्जील इमाम ने एक समुदाय के लोगों को चक्का जाम के लिए भड़काया। शर्जील ने केवल हिंसा नहीं भड़काई बल्कि वो इसका सरगना भी था। कोर्ट ने माना कि शर्जील इमाम के भाषण लोगों को भड़काने के लिए थे। उसके भाषण के कारण लोगों के मन में क्रोध और घृणा पैदा हुई। इसका असर ये हुआ कि सड़कों पर गैर कानूनी सभा के सदस्यों ने व्यापक हिंसा को अंजाम दिया। कोर्ट ने आगे कहा कि शर्जील इमाम की तरफ से खुले तौर पर एक समुदाय के मन में दूसरे समुदाय के प्रति क्रोध और घृणा की भावना पैदा की गई। उसके सांप्रदायिक भाषण के खिलाफ आईपीसी की धारा 109 और 153 ए भी उचित रूप से लागू होती है। इतना ही नहीं, शर्जील इमाम ने उत्तर भारत के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा करने के लिए भीड़ को उकसाया। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि चक्का जाम से कुछ भी शांतिपूर्ण नहीं हो सकता। दिल्ली जैसी घनी आबादी वाले शहर में चक्का जाम करने से लोगों को कितनी परेशानी हुई होगी। ऐसे शहरों में गंभीर मरीज को अस्पताल पहुंचाने की जल्दी होती है। चक्का जाम के कारण अगर कोई समय पर अस्पताल ना पहुंच सका तो उसकी मौत भी हो सकती है। वहीं कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलील को नकारते हुए कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि सार्वजनिक सड़कों पर भीड़ ने जो दंगा किया वो शर्जील इमाम के भाषण के परिणाम नहीं था और इन दंगों के लिए उसे आपराधिक दायित्व में नहीं डाल सकते। बता दें कि साकेत कोर्ट ने दिल्ली के जामिया नगर इलाके में हुई हिंसा मामले में शिफाउर रहमान के साथ ही मोहम्मद आदिल, मोहम्मद जमाल, मोहम्मद साहिल, मोहम्मद उमर, मोहम्मद इमरान, यूसुफ, मुदस्सिर, फ़हीम हाशमी, रूहुल अमी, साकिब खान, शाहनवाज सैफ सिद्दीकी, तंजील अहमद चौधरी और मुनीब मियाँ समेत कई लोगों को बरी किया है।